क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप उस कमरे में हैं जहां सब बोल रहे हैं पर आपकी आवाज गुम है, सब अपनी बातें रख रहे हैं पर आपकी मौजूदगी जैसे किसी को फर्क ही नहीं पड़ती। आप सुन रहे हैं सब कुछ चुपचाप और धीरे धीरे वो चुप्पी आपकी पहचान बन जाती है। ये सिर्फ चुप रहना नहीं था, ये खुद को खो देना था। हाँ दोस्तों, अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, कहानी के माध्यम जो दिल को छू जाएगा। एक महिला रसोई में है, सास उसे डांट रही है, पति अखबार पढ़ रहा है, बच्चा मोबाइल में खोया है। कविता एक 34 साल की महिला पिछले 10 सालों से अपने ससुराल में रह रही थी। वो सबकी सुनती थी, सबके लिए करती थी, लेकिन कभी अपनी तकलीफ, अपनी जरूरत या अपनी इच्छा जुबान पर नहीं लाती थी। वो सोचती थी अगर मैंने कुछ कहा तो घर का माहौल बिगड़ जाएगा, मैं ही झुक जाती हूं। यही सही है, चाणक्य जी कहते हैं। पर धीरे धीरे उसका चुप रहना आदत बन गया। फिर वही आदत उसकी वैल्यू कम करने का कारण बन गई। अब ना कोई उसकी राय पूछता था, न कोई उसे निर्णय में शामिल करता था। वो घर में थी पर उसकी आवाज नहीं थी। भाग 1, चुप रहने से आपकी वैल्यू कम हो जाती है। जब आप चुप रहते हैं तो लोग मान लेते हैं कि आपको फर्क ही नहीं पड़ता, और जब उन्हें लगे कि आपको फर्क नहीं पड़ता तब वो भी आपको कम आंकने लगते हैं, क्योंकि इस दुनिया में लोग आपकी भावनाओं से नहीं, आपके रिएक्शन से आपकी अहमियत समझते हैं। चाणक्य ने कहा था, न समय पर बोलना मूर्खता है और हर समय चुप रहना सबसे बड़ी मूर्खता। यानी जब आपकी चुप्पी आपकी उपेक्षा का कारण बनने लगे तो वो गुण नहीं, कमजोरी बन जाती है। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? कमेंट करके बताइए। क्या आपने भी रिश्तों में अपनी आवाज को खो दिया है? क्या आपने ऑफिस में अपनी योग्यता को सिर्फ इसलिए पीछे कर लिया क्योंकि आप चुप थे? अगर हाँ, तो यकीन मानिए आप अकेले नहीं हैं। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि जब आप बार बार चुप रहते हैं तो आप खुद भी खुद को कम समझने लगते हैं। आपका आत्मसम्मान धीरे धीरे टूटता है और फिर एक दिन आपको खुद भी यकीन नहीं रहता कि आप बोलने लायक हैं। एक मीटिंग रूम, बॉस पूछता है, किसे ये प्रोजेक्ट लेना है? सब बोलते हैं बस। एक लड़का चुप रहता है, रवि। एक टैलेंटेड लड़का था, मेहनती, ईमानदार, लेकिन चुप। जब प्रमोशन का टाइम आया, रवि की जगह वो लड़का आगे बढ़ गया जो रोज बॉस से बात करता था, सवाल पूछता था, आइडिया रखता था। रवि चुप था और उसकी काबिलियत भी उसकी चुप्पी में ही दबी रह गई, क्योंकि इस दुनिया में जो दिखता है वो बिकता है और जो बोलता है वो सुना जाता है। जब लोग पहचानना बंद कर देते हैं, जब आप बोलना बंद कर देते हैं, तो लोग आपको मौन स्वभाव का नहीं कहते, वो कहते हैं, अरे इसका कोई स्टैंड ही नहीं है, इससे क्या पूछना, ये तो हमेशा चुप रहता है। और वही दिन होता है जब आप सिर्फ मौजूद रहते हैं लेकिन महत्वपूर्ण नहीं रहते। आपके बोलने से पहले लोग आपकी कीमत समझते हैं, लेकिन अगर आप हमेशा चुप रहेंगे तो वो कीमत धीरे धीरे मिटा देंगे। अब आप सोचिए, क्या आपकी चुप्पी भी आपकी पहचान मिटा रही है? क्योंकि ये तो सिर्फ पहला नुकसान था। अब जानिए चुप रहने का दूसरा बड़ा नुकसान। सामने वाला आपको कमजोर समझने लगता है। नुकसान 2, सामने वाला आपको कमजोर समझने लगता है। स्कूल का क्लासरूम, एक लड़का अपनी सीट पर चुपचाप बैठा है। उसके नोट्स कोई दूसरा छात्र बिना पूछे उठा लेता है और वह कुछ नहीं कहता। फिर अगली क्लास में वही लड़का उसका लंच भी खा जाता है। राहुल, एक 17 साल का बच्चा, हमेशा शांत रहता था। वह हर दिन कुछ न कुछ सहता। दोस्त उसका मजाक उड़ाते, कोई उसकी किताबें ले जाता, कोई उसके पेन, लेकिन राहुल कभी विरोध नहीं करता था। शुरुआत में लोग कहते थे बहुत शरीफ लड़का है, पर धीरे धीरे उन्होंने उसे कमजोर समझना शुरू कर दिया। चुप रहना कमजोरी की छवि। अगर आप चुप हैं तो लोग आपकी शालीनता को नहीं पहचानते, वो आपकी कमजोरी को गिनते हैं। आपकी चुप्पी दूसरों को ऐसा संदेश देती है जैसे इससे कुछ भी कर लो, ये कुछ नहीं कहेगा, और वहीं से शुरू होता है एक नया अत्याचार का सिलसिला। एक शादीशुदा महिला के पास उसका पति बार बार तेज आवाज में बात करता है, हर छोटी बात पर उसे दोष देता है और वह सब कुछ सहती रहती है। सीमा 10 साल से शादीशुदा थी। उसके पति का स्वभाव गुस्से वाला था, पर सीमा हर बार चुप रह जाती थी। घर टूट जाएगा, बच्चे क्या सोचेंगे ये सोचकर, लेकिन इस चुप्पी ने उसके पति को और अधिक हक जमाने की आजादी दे दी। वो सोचने लगा, सीमा कुछ कहती ही नहीं, मतलब उसे फर्क नहीं पड़ता।
नतीजा प्यार खत्म हो गया, सम्मान खत्म हो गया और अंत में खुद सीमा भी खुद को कमजोर मानने लगी। साइकोलॉजिकल रिपीटेड साइलेंस सेंड्स अ मैसेज टू द ब्रेन, यू आर नॉट वर्थ फाइटिंग फॉर। दिस क्रिएट्स लर्नड हेल्पलेसनेस, एक ऐसी मानसिक स्थिति जहां इंसान अपने ही अधिकार के लिए लड़ना छोड़ देता है। यानी आपकी चुप्पी धीरे धीरे दूसरों को नहीं, आपको खुद को ही छोटा महसूस कराने लगती है। चाणक्य नीति चाणक्य कहते हैं, जो सर्प विष रहित होता है फिर भी फुफकारता है, वही बुद्धिमान कहलाता है। मतलब कमजोर मत बनो, लेकिन जरूरत पड़ने पर विरोध की शक्ति दिखाओ। अगर आप सिर्फ चुप रहकर शांति बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं तो याद रखें, शांति तब तक ही शांति है जब तक उसमें आपकी आत्मा ना कुचली जा रही हो। क्या आपको भी लोग कमजोर समझते हैं? क्या आपने भी खुद को शांत कहकर हर बार दूसरों की बातें सह ली हैं? क्या आप आज इस चुप्पी के कारण खुद को भी कम आंकने लगे हैं? अगर हां, तो शायद अब वक्त है खुद के लिए खड़ा होने का। हमेशा याद रखना, अगर आप हर बार चुप रहोगे तो वो समझेंगे कि आप डरते हो। अगर आप हर बार झुकोगे तो वो सोचेंगे आप टूट चुके हो। अगर आप हर बार सहोगे तो वो आपको इंसान नहीं, इस्तेमाल की चीज समझने लगेंगे। ये सिर्फ सम्मान का सवाल नहीं है, ये आपकी पहचान, आपके आत्मबल का सवाल है। और यही सबसे बड़ा नुकसान है, जब लोग आपकी चुप्पी को आपका डर समझने लगते हैं। लेकिन ये तो शुरुआत है, अब तैयार हो जाइए अगले नुकसान के लिए। रिश्तों में दूरी आ जाती है जब आप अपनी बात दिल में ही दबा लेते हैं। नुकसान 3, रिश्तों में दूरी आ जाती है। एक माँ और बेटी एक कमरे में बैठी हैं। बेटी मोबाइल में खोई हुई है। माँ उसे कुछ कहने की कोशिश करती है पर चुप रह जाती है। बेटी उठकर बाहर चली जाती है। माँ अकेले बैठी रह जाती है, उसकी आंखें नम हैं। ये कहानी सिर्फ एक माँ और बेटी का नहीं है, ये कहानी उस हर रिश्ते का है जहां चुप्पी ने शब्दों को दीवार बना दिया। कभी सोचा है जब हम किसी से कुछ नहीं कहते तो वो धीरे धीरे हमसे दूर हो जाता है। हम सोचते हैं अगर हम चुप रहेंगे तो लड़ाई नहीं होगी, पर कई बार लड़ाई नहीं होती, पर रिश्ता भी नहीं बचता। चुप रहना रिश्तों को खामोश कर देता है। इंसानों के रिश्ते संवाद से चलते हैं और संवाद रुक जाए तो रिश्ता सिर्फ औपचारिकता बनकर रह जाता है। हम सोचते हैं मैं क्यों कुछ बोलूं, वो समझ जाए। लेकिन जब हम कुछ नहीं कहते, सामने वाला समझता ही नहीं, वो समय के साथ दूर हो जाता है। रियल लाइफ कहानी, पति पत्नी के बीच की चुप्पी। एक पति ऑफिस से लौटता है, पत्नी दरवाजा खोलती है, कुछ कहती नहीं, पति भी चुपचाप बैठ जाता है। दोनों अपने अपने फोन में खो जाते हैं। विकास और प्रिया की शादी को 6 साल हुए थे। शुरुआत में वो घंटों बातें करते थे, फिर धीरे धीरे जब प्रिया को शिकायत होती वो कुछ नहीं कहती। विकास जब थक कर आता वो भी कुछ नहीं कहता। दोनों ने झगड़े से बचने के लिए चुप्पी चुन ली। पर एक दिन प्रिया ने कहा, अब कुछ महसूस ही नहीं होता। और विकास चौंक गया, पर हमने तो कभी झगड़ा नहीं किया। वो नहीं समझ पाया कि चुप्पी ने उनके बीच एक दीवार खड़ी कर दी थी, जो न दिखती थी न टूटती थी, बस रिश्ता निगलती रही। मनोविज्ञान कहता है, इमोशनल इंटिमेसी इज बिल्ट ऑन कम्युनिकेशन, यानी जितना खुलकर बात होगी उतना रिश्ता गहरा होगा। जब आप अपनी भावनाएं, तकलीफें, पसंद नापसंद नहीं बताते तो रिश्ता सिर्फ ऊपर से चलता है, अंदर से मरने लगता है। दोस्ती में दूरी, एक दोस्त को आपकी बात बुरी लगी पर आपने कुछ नहीं कहा, उसे लगा तुझे फर्क ही नहीं पड़ा और धीरे धीरे वो आपसे दूर हो गया। फिर आप कहते हैं मैंने तो कुछ कहा ही नहीं, फिर क्यों गया? पर आप कुछ कहे बिना भी बहुत कुछ कह चुके होते हैं। चाणक्य नीति, रिश्तों में संवाद की अहमियत। चाणक्य कहते हैं, मौन वह संझा है जो प्रेम को तोड़ सकती है और दुश्मनी को भी बढ़ा सकती है। यानी अगर आपने मौन को गलत समय पर चुना तो वो आपके सबसे करीबी को भी अजनबी बना देगा। कब आपने आखिरी बार अपनी माँ से कहा कि आप उन्हें प्यार करते हैं? कब आपने अपने साथी से बिना डर खुलकर बात की? कब आपने अपने दोस्त को साफ साफ बताया कि उनकी बात ने आपको दुख दिया? अगर आपने बहुत समय से नहीं कहा तो शायद रिश्ता अब भी बच सकता है, पर समय कम है। सोचने वाली बातें जो दिल को छुएं, रिश्ते में झगड़ा हो सकता है, पर चुप्पी हो गई तो रिश्ता खत्म हो सकता है। हम बात करते हैं जिससे रिश्ते बने रहते हैं, नहीं तो वो सिर्फ नाम रह जाते हैं।
चुप्पी सिर्फ समस्या से नहीं बचाती, वो कई बार अपने ही लोगों को खोने की वजह बनती है। तो अगली बार जब आप सोचें क्या फर्क पड़ता है, तो याद रखिए आपकी चुप्पी किसी अपने को आपसे दूर कर सकती है। अब मिलते हैं अगले नुकसान में। जब आपकी चुप्पी आपकी पहचान ही मिटा देती है। नुकसान 4, आपकी पहचान मिट जाती है। जब आप खुद को व्यक्त नहीं करते, एक शांत मगर भीतर से टूटा हुआ इंसान, एक आदमी भीड़ में खड़ा है, सब लोग बोल रहे हैं, हंस रहे हैं, पर वो बस खड़ा है, चुप, अपने ही ख्यालों में खोया हुआ। उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान है, लेकिन उसकी आंखें गवाही दे रही हैं कि वो अंदर से थक चुका है। कभी ऐसा महसूस किया है कि आप इस दुनिया में हैं, पर कोई आपको देखता ही नहीं, कोई सुनता ही नहीं। आपकी बात, आपकी राय, आपकी इच्छा, सब कुछ दब गई है और धीरे धीरे आप एक किरदार बन जाते हैं। एक ऐसा किरदार जिसकी अपनी कोई पहचान नहीं होती। जब आप बोलते नहीं तो लोग मान लेते हैं कि आपकी कोई सोच ही नहीं है। जब आप लगातार खुद को व्यक्त नहीं करते तो लोग आपकी उपस्थिति को मानते हैं, पर आपकी पहचान को भूल जाते हैं। आपके आसपास के लोग तय करने लगते हैं कि आप कौन हैं, क्योंकि आपने कभी अपने शब्दों से यह साफ नहीं किया। अनाम लड़की की जो सबके लिए थी पर खुद के लिए नहीं। एक लड़की ऑफिस में काम कर रही है, घर आकर माँ के साथ किचन में काम करती है, फिर छोटी बहन को पढ़ाती है, फिर अपने लिए थोड़ी देर पढ़ाई शुरू करती है, लेकिन थक कर सो जाती है। राधा 25 साल की लड़की, हर किसी के लिए सब कुछ थी। ऑफिस में सबसे भरोसेमंद, घर में सबसे जिम्मेदार बेटी, बहन के लिए रोल मॉडल। लेकिन राधा के पास खुद के लिए ना वक्त था, ना आवाज। जब भी उसे किसी चीज की इच्छा होती, वो कहती, कोई बात नहीं, ये जरूरी नहीं है। सालों बाद जब किसी ने पूछा, तू असल में क्या करना चाहती है, तो राधा चुप रह गई, क्योंकि उसने इतने साल सिर्फ दूसरों के लिए जिया कि अब वो भूल गई कि खुद की पहचान क्या थी। साइकोलॉजी, सेल्फ एक्सप्रेशन, आकाश, सेल्फ एग्जिस्टेंस। अगर आप खुद को जाहिर नहीं करते तो धीरे धीरे आपकी सेल्फ इमेज और सेल्फ वर्थ दोनों गिरने लगते हैं। आइडेंटिटी क्राइसिस एक ऐसी मानसिक अवस्था होती है जहां इंसान को समझ ही नहीं आता कि वो कौन है, क्या चाहता है और क्यों जी रहा है। और ये सब शुरू होता है चुप रहने से। चाणक्य नीति, अपनी पहचान को मत खो। चाणक्य कहते हैं, अपना स्वरूप छुपाकर रखने वाला स्वयं को छोटा बना लेता है। यानी जो व्यक्ति खुद को न प्रकट करे, वो दुनिया को भी कभी खुद को नहीं दिखा पाएगा। ये दुनिया आपको वही समझेगी जो आप उन्हें दिखाते हैं। और अगर आप कुछ नहीं दिखाते तो आप बस कोई बनकर रह जाते हैं, कोई नहीं। समाज का व्यवहार, जब आप चुप रहते